नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा एक खास। लेकिन आज खास बातचीत होगी और खास चर्चा होगी। तो हमारा टॉपिक रहेगा ये जो इंडिया में एआई समिट हुआ है 2026, तो जिसमें अराउंड अबाउट 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और ये एक आप कह सकते हो कि ये टोटल वर्ल्ड और ये डीप टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी एक किस्म की अभी हम एआई में हैं। तो इसमें क्या वहां पे बातें हुई, क्या हाइलाइट्स हैं इस 5 डेज समिट के। और इसमें जो समिट 5 दिन चला, दिल्ली में चला, और हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ये इसको आजकल इसमें एक और एडिशन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें है। तो आज लेकिन एक और हम इसमें ही कहेंगे, डॉक्टर साहब ये इसमें ऐड करेंगे बात कर कि भाई अभी एआई का जमाना है, तो इस मिनिस्ट्री को एक एआई का भी इसमें एक टर्मोलॉजी इसका एडिशन होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आज वहां एआई का भी रेफरेंस इसमें आना चाहिए। तो क्या हाइलाइट्स रहे, क्यों हुआ, क्या किया, कौन आया इसमें, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ ने डायरेक्टली किया, कुछ ने इनडायरेक्टली किया। तो ये एक और आज जो हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड में हर फील्ड में आप कहोगे, चाहे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस रिलेटेड है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, जो हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जी आज तो उन्होंने कहा कि इसको और ज्यादा एक्सपेंड, जी हमारे जो लीगल स्टडीज रिलेटेड मैटर्स हैं, जी तो ये भी बात आ गई कि इंट्रोड्यूस किया जाए जी जुडिशियल लीगल सिस्टम में भी। और भी बहुत बड़े फील्ड हैं, डॉक्टर साहब इसमें बात करें, एजुकेशन फील्ड है, टेक्निकल एजुकेशन। अब ये जो हमारा इंटेलेक्ट है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आर्टिफिशियल और जो एक्चुअल जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा एक्चुअल एक ह्यूमन बीइंग की जो है इंटेलेक्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें बहुत बातें हैं, हम आगे आस्ता आस्ता करते जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब ये डीप टेक्नोलॉजी, डीप टेक, ये डिप्लोमेसी है, वर्ल्ड इकट्ठा हुआ है, दुनिया पूरी इकट्ठी हुई है, सारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी हैं, गूगल का है, ये दूसरे जो भी इसमें एआई में एडवांस कर रहे हैं कंट्रीज हैं, जहाँ जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारे हुए हैं। तो इसका थोड़ा सा बताइए, ये क्यों, एक तो ये डिप्लोमेसी डीप टेक है, और इंडिया में 2026 को होस्ट करना कैसे देखते हो, आने वाला विकसित भारत के साथ इसको कैसे जोड़ते? नमस्कार श्रोताओ, जैसे जज साहब ने कहा कि आज हम जिस पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं वो आज 21 तारीख को, 21 फरवरी 2026 को 5 दिन की ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है खत्म होने जा रही है। और ये जो इंडिया एआई समिट जो है ये ग्लोबल टेक डिप्लोमेसी है, भारत की ग्लोबल टेक डिप्लोमेसी है। और कहां से? भारत मंडपम दिल्ली से शुरू होके अभी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर चली गई है। और इसका मेन मकसद है कि आज का जो युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। श्रोता, आज के युग में हर आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। जो आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे टू डे जिंदगी में नहीं यूज कर रहा है, उसका ऐसे ही मकसद जैसे किसी के हाथ बांध दिए हों और वो काम कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का अंग बन चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। आपको पता, ओपन एआई, चैट जीपीटी सबसे पॉपुलर जो इसमें एप्लीकेशन है। इसके अलावा गूगल जेमिनाई, आजकल इसका बड़ा प्रचलन है, काफी लोग उससे तो कंटेंट भी बना सकते हैं, आप कोई चीज क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लॉड एंटॉपिक का है, जो क्लॉड पे काफी दुनिया चल रही है। और इंडिया का एआई है परप्लेक्सिटी। तो जिसने एयरटेल की सिम ली है उसको एआई परप्लेक्सिटी फ्री है।
ये इंडिया के परप्लेक्सिटी काफी अच्छी है। सिमिलरली माइक्रोस्कोप कॉपिलॉट जो है, ये एक अनदर एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल एआई का टूल है। जयपर एएस है। इसके अलावा आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे, उसकी अलग एप्लीकेशन है। डिजाइनिंग में अलग एप्लीकेशन है इसकी एआई की। सिमिलरली जो अब कोडिंग है, डेवलपमेंट है, और ऑडियो फिल्म इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वॉइस और वीडियो, सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां में जिसका इस्तेमाल हो रहा है। श्रोतो, ये जो भारत का सम्मेलन है, इसकी शुरुआत में करूंगा। 2023 में पहला जो ग्लोबल समिट हुआ था एआई का, वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। फिर 2024 में सियोल में हुआ, साउथ कोरिया के कैपिटल में, और पिछले साल 2025 में फ्रांस में हुआ। और ये चौथा समिट जो है ग्लोबल साउथ पे, ये पहला एआई समिट है। तो ये जो समिट है, जैसे जज साहब ने बताया, ये समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है अंडर इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन क्या है? फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब नया विकसित किया है। जैसे जज साहब कह रहे थे, उसी के अंडर डिपार्टमेंट है ये। जो तो कहना है कि एक ये इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव है। तो ये ऑफिशियली ये पूरा प्रोग्राम जो था ऑर्गेनाइज किया गया था ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री का मेन मकसद था कि पूरी प्राइमरी पॉलिसी डायरेक्शन जो थी इस समिट की, उन्होंने डिसाइड की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप सारी मंत्रालय की थी। इसके अलावा इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाकी वो भी इसी मंत्रालय का काम था। और इस साल का जो थीम रहा है इस साल का समिट का, वो है एआई फॉर ऑल, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। यानी हर आदमी के लिए एआई है, पीपल के लिए, पूरे प्लैनेट पृथ्वी के लिए है, और प्रोग्रेस इसमें होनी चाहिए। तो और एक और स्टेटमेंट आई है, किसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज ही की स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं। ये जो सर्वम एआई के को फाउंडर हैं विवेक राघवन जी, उनका कहना है इंडिया मस्ट बिल्ड इट्स ओन एआई टेक टू अवॉइड रिस्क ऑफ बिकमिंग डिजिटल कॉलोनी। कि इंडिया कॉलोनी ना बन जाए, ये एआई बाहर से आए और हमारी अपने सॉफ्टवेयर है, अपनी जैसे जोहो ने अपने बनाए हैं कुछ एप्लीकेशन, ऐसे इंडिया को अभी और इसमें तरक्की करनी है। बट स्टिल श्रोता, दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूजर जो एआई के जो है इंडिया में है। तो यूजर के हिसाब से इंडिया बहुत आगे। और इंडिया में, अमेरिका में इतने लोग यूज नहीं करते एआई टेक्नोलॉजी थे, इंडिया में आजकल हर बच्चा अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क, एप्लीकेशन, हर चीज एआई से, चैट जीपीटी से उतार के लिखता है। तो ये जो इसमें अब बात करेंगे कौन कौन इस सम्मेलन में कौन किसने हिस्सा लिया। तो श्रोता, ये समिट में मोर देन 20 हेड्स ऑफ स्टेट, तो हेड्स ऑफ स्टेट, 20 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, 60 मिनिस्टर्स, पूरे वर्ल्ड के 60 मिनिस्टर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 3 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स वर्ल्ड वाइड। तो ग्लोबली 3 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, और मोर देन 100 कंट्रीज, तो मोर देन 100 कंट्रीज में थे। तो इससे मतलब था कि काफी ये ग्लोबल रीच थी। ये तो ग्लोबल रीच थी इस कॉन्फ्रेंस की वर्ल्ड वाइड। इमैनुअल मैक्रोन, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने हाईलाइट किया कि डिजिटल कॉर्पोरेशन और सॉवरन एआई फ्रेमवर्क जो है भारत के पास ही है। तो भारत में एक बहुत बड़ा हब बन चुका है एआई का, और सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेंगलुरु में तो काफी, आपको पता, उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इनफैक्ट इसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जो थे, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो यूएन सेक्रेटरी आईएमएफ का चीफ भी था एंटोनियो गुटेरेस ने, उन्होंने बताया कि भारत अब चैंपियन कर रहा है एआई का रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो भारत का डेवलपमेंट जो है उसमें एआई का काफी रोल आ गया है। तो इसके अलावा सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, उन्होंने $15 बिलियन जो है एआई की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में करने की घोषणा की। $15 बिलियन वो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने गूगल जेमिनाई एआई नेटवर्क उनको ऑलरेडी चल रहा है गूगल का। इसके अलावा सीईओ ओपन एआई के, सीईओ ओपन कौन? सैम ऑल्टमैन जो सीईओ हैं ओपन एआई के, उनका कहना था कि भारत में काफी ज्यादा सोसाइटी जो है उनको जरूरत है एआई की, और वो कर रहे हैं इसमें यूज। तो इसके अलावा और जो माने हुए लोग थे, जैसे डैरियो एमोडाई थे सीईओ एंथ्रोपिक के, क्लॉड आपको पता है कि एप्लीकेशन उनके जो थे सीईओ हैं। डेनिस मैकेबिस है सीईओ डीप माइंड के, डीप माइंड अनदर एप्लीकेशन है जिसको डेमिस हेसाबिस है। सिमिलरली जेंसन हुआंग जो एनवीडिया के हैं, तो एनवीडिया के भी सीईओ है। इसी तरह जो
कुछ मैं उन सीईओ की बात कर रहा हूं जो भारत के सीईओ थे प्रमुख। उनमें साहिल पारेख तो सीईओ एमडी इंफोसिस के जो सीईओ थे, इसके अलावा सीएम काथीवरन जो सीईओ थे टाटा कंसल्टेंसी के, तो टाटा कंसल्टेंसी के अलावा विजय कुमार थे जो सीईओ थे HCL टेक्नोलॉजी के। तो इसके अलावा काफी विजय शेखर शर्मा जो कि सीईओ पेटीएम के। आपको पता पेटीएम तो भारत का आदमी इस्तेमाल करता है। तो ये कुछ लोग थे। इसके अलावा मुकेश अंबानी थे, उनको वो भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी इसमें। तो हम बात करेंगे कि इस सम्मेलन में कैसे कैसे क्या क्या, जैसा बात कुछ करें फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपने बात की, मैं तो इसमें हूं कि क्या जो डिजिटल हब इंडिया बन चुका है। जी सर। हमने काफी जो हमारा बिजनेस है या ट्रांजैक्शंस हैं और जो बैंक जो भी ट्रांसफर्स हैं वो हमने डिजिटाइजेशन, हमारे वो एक जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी एक स्टेटमेंट की, एक जो रोड साइड ग्रोसर है, ग्रोसरी वाला है, वो भी किसमें दे रहा है, उसके पास भी मशीन है, स्कैनर है, वो भी स्कैनर है, उसने भी बार कोड लगाया है, बार कोड है, सारा है। मतलब हम एआई की तरफ चल पड़े हैं और हमारा जो सारा सिस्टम जो है और कंसंट्रेट करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए ठीक है, हमें भी इन्वॉल्व किया यूएस ने, जो ये पैक्स सिल्का में जो हम भी अभी सिग्नेचरी हैं और इसमें जो फॉर्मली हम उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो हम ये चाहते हैं कि ये एक मार्केट ना बन जाए, जो भी कंपनीज आए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हमारे कंज्यूमर्स हैं। तो इसमें कंज्यूमर जो है पैसा वो यहां से ले जाए, ना यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग करें, नहीं हमारे लोगों को जो टेक्नोलॉजी एआई के रिलेटेड ट्रांसफर करें। और हमारे लोग मैं जो आपने बोले, इनमें से कई लोग जो हैं जो इंडिया से हैं और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं। और गूगल की जैसे आपने बात की, जैसे और भी कंपनियां जो एआई में, तो फिर यहाँ के लोग दूसरी कंपनी के लिए बात करें तो हमारे, देखिए हम जहाँ के लोग आईआईटी जो आपके पास है, IIM है, तो और वर्ल्ड रिनोन्ड और बड़ी डिफिकल्ट एडमिशन इसमें मिलती है। कहते थे कि मैनचेस्टर में आपको वहां पे एडमिशन मिल सकती है एज कंपेयर टू इंडिया के दिल्ली, खड़गपुर, जो भी हमारे IIT है। तो हम कहते हैं कि जहां से ब्रेन ड्रेन क्यों हो, हमारे में इन इंडिया की बात आई। और हमने ये भी एक जो पैक्स सिल्का भी है, और सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रोचिप्स है, जहां ये रेयर मिनरल्स हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है, एक तो जहां पे टेक्नोलॉजी आए, ये लोग जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, ये सिर्फ वो नहीं है कि जैसे कि एक मार्केट बन गई है कि भाई असेंबल करो टेक्नोलॉजी बाहर से। हाँ, सिर्फ हमारी मैन पावर है, नो डाउट, हमारे लोगों को जो आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जो टेक्नोलॉजी उनकी रहेगी, सॉफ्टवेयर कमाई वो करेंगे, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन उनकी रहेगी। बिल्कुल, हमारे पास सिर्फ वो होगा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, और उससे क्या होगा, पैसा वो ले जाएंगे, मिंटिंग मनी करें। हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, जैसे आपने जोहो की बात की, जोहो ने नो डाउट ये अमेरिका से हुआ और पिछले बार हमने एपिसोड भी किया था। इन किस्म की कंपनीज को जो यहाँ का पैसा है, ताकि एक तो ये हमारा जो ब्रेन ड्रेन ना जाए, और दूसरा क्या है कि हम ही लोग हैं, ब्रेन हमारा है, लेकिन जो पैसा कमाने वाली कंपनी सीईओ हमारे लोग हैं, जो भी जैसे गूगल का सीईओ, जहां और भी बहुत सी कंपनी है जैसे आपने नाम लिए, तो दिमाग हमारा है। तो सिर्फ ये जो एक आप कह सकते हो कि डीप टेक जो डोमिनेंस है, ये डीप टेक जैसे आप ऐसे डोमिनेंस है वो किसी और की रहे, लेकिन इसको अगर आप डीप टेक कहेंगे, इंडिया ने ये समिट 2026 को 100 कंट्री इन्वॉल्वमेंट करके जहां पे एक शो किया है और एक्सपो आज होने वाला है, इंडिया की कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं
और हमने भी अपनी बताई कि हम एआई में कहाँ हैं, और विकसित भारत जो भी हमने टारगेट रखा है 2047 तक, जब दूसरा है एआई में, जब तक जो आपने पहले कहा हम डोमिनेंस नहीं करेंगे, अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, अगर हम वही रहेंगे पहले वाला कंप्यूटर गया, और हमारा जो एक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नो डाउट उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस की बात आ गई, अब तो एआई की बात आएगी कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे जो एक्चुअल इंटेलेक्ट है ह्यूमन बीइंग का है, ये बहुत मुश्किल है। इसमें डाटा जो है, तो मैं ये बात की डॉक्टर आगे कैरी करो। जैसा आपने ठीक बताया कि भारत में जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, भारत का जो ब्रेन ड्रेन हुआ अभी तक, जैसे हमने बताया सुंदर पिचाई वो भी आए थे गूगल के सीईओ, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के वो भी इंडियन है, इसी तरह अरविंद कृष्णा सीईओ आईबीएम के, और शांतनु नारायण एडोबे के सीईओ, तो निकेश अरोड़ा जी इधर आए थे जो सीईओ हैं पैलो अल्टो नेट, वो आए हैं समिट में अल्टो नेटवर्क से। तो ये कारण क्या रहा होगा, क्यों हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है? तो आपको पता भारत में ये जो सिफारिश का एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा है, और जो रियली डिजर्विंग को जो है अपना वो अधिकार नहीं मिल पाता, उसको वो ड्यू नहीं मिल पाता, इसीलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कुछ रेड टेपिज्म है, कुछ फाइल वर्क है, बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से भारत की वजह से ये जो ब्रेन ड्रेन हुआ। लेकिन अब जो आने वाला वक्त है, क्योंकि अब यूएस में भी काफी इंजीनियर्स को वहां से निकाल दिया गया है, और सारे जो अब इंडिया में आ रहे हैं वापस, ऑलमोस्ट काफी के, आप देखो बैंगलोर पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था वर्ल्ड में, तो पिछले 5 साल में बैंगलोर दुनिया की 3rd सिटी थी वर्ल्ड की, तीसरी सिटी, इवन अमेरिका की कोई सिटी नहीं थी टॉप 3 में, जिसमें से पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा मिलियनियर बने हैं। तो मिलियनियर लोग बने हैं, बैंगलोर वो सिटी बेंगलुरु जो थी। तो कारण यही है कि आईटी का बढ़ता हुआ वहां जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है उसको बढ़ता हुआ वहां नेटवर्क। तो अब आपकी बात मैं करूंगा कि भारत में एक और आपको बताऊंगा कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारा ब्रेन को यूज कर, हम लोग तो निकम्मे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एज ए सर्जन मैं बताऊंगा, जैसे हमारी जितनी भी रोबोटिक सर्जरी होती है, लोग सोचते हैं रोबोट सर्जरी करेगा, पता नहीं वो काम खराब कर देगा, उसको गलती लग गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोबोटिक सर्जरी में एक एग्जांपल दूंगा, क्या होता है, जो सर्जन है वो कंप्यूटर में बैठता है, रोबोट की जो आर्म्स है वो इसके साथ इंस्ट्रूमेंट जो पेट के अंदर जाते हैं, वो सर्जन ऑलरेडी खड़ा होता है, उसके बाद कंप्यूटर को जैसी डिमांड देगा वो ऐसा करेगा। तो आज आके कंट्रोल इंडियन जो ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन के पास है, ऐसा नहीं है। ब्रेन हमारा है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रेन को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ब्रेन को यूज कर रहा है, इट इज रिवर्स। हम अपने ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो काम जो है एक दिन में होना है। बीच में इंटरवेन करूंगा, इससे थोड़ी एक्सप्लेन आपसे थोड़ा करूंगा कि ये बात जो आपने कही, थोड़ा सा मैं इसमें आपसे और एक्सप्लेनेशन देता हूँ अपने दर्शकों के लिए, कि इसका मतलब कि लिम्स जो ह्यूमन बीइंग के लगने थे, डॉक्टर साहब के लगने थे, उन्होंने कमांड दी, ब्रेन इंटेलेक्ट तो वही है रोबोट को। पहले भी जो उसमें डाला होगा जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो यो कंट्रोल फिर भी किसका रहेगा? सर्जन का रहेगा। तो इसका मतलब है सर्जन को पहले एआई, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एक उसको एक्स्ट्रा नॉलेज। अब रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पर्टिकुलर कैंसर सर्जरी में ऐसी जगह था जहां ह्यूमन हैंड नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल, यही मैं बात कहना था। ऐसी जगह पेट का है, यहाँ जहां पर इंसान का वो जो रोबोट की जो फिंगर्स हैं वो 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, तो उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल कैंसर की एडवांस सर्जरी भी रोबोटिक हैंड से बड़ी सेफ चल रही है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे। ये 5 दिन का ये जो सम्मेलन था, 5 डिफरेंट डेज थे। तो 16 फरवरी को जो पहला दिन था वो इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो लगा, जिसमें भी ग्लोबल शोकेस हुआ। तो सारी कंट्रीज में अपने अपने स्टॉल लगाए थे, इंडिया ने भी अपने स्टॉल लगाए थे, और काफी इंडिया की इन्फोसिस कंपनी के जो स्टॉल थे, कुछ जैसे आपने देखा होगा आजकल की एयरपोर्ट्स पे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पे रोबोट जो है वो मशीनी सफाई हो रही है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे उन्होंने काफी शो किया। ऐसी मशीन, एक उन्होंने ऐसा छोटा सा मशीन शो की जो कि इवन 1500 किलो तक भार को खींच सकता है। तो वो जहां उसको इंटरफेरेंस आती है वो रोबोट रुक जाता है। तो भारत का काफी हुआ, उसमें कुछ इंसिडेंट गलघोटिया का भी रहा। अब वो तो एक
तो उसको निकाल दिया देखिए गया। एक मैं ऐसा बात दूंगा, आप जहाँ रोकूंगा आपको, जो बात देखिए, जब इंटरनेशनल एक मीट हो रही है, एक एक्सपो लग रहा है, तो वो स्टैंडर्ड जो है ना, वहां पे यही बात है जो ब्रेन ड्रेन की बात आई, या आज तक होता जा रहा है कि वहां पे हम स्टैंडर्ड जो है ना, एसओपी जो है ना, उसके साथ समझौता कर जाते हैं। वो चीजें, उससे क्या होता है, एक तो हमारा जो हम एक्सपोज हो जाते हैं कि यार ये चीज क्या ला रहे हैं। आज हमने देखा एक थर्मो जो उस पे आ रहा था कि उसका इन्होंने एक कोई एयरक्राफ्ट जो बनाया, ड्रोन टाइप का एयरक्राफ्ट वैसा है। तो ये दूसरा आ गया आपका रोबोटिक डॉग जो कि चाइना का था, चाइना का, जहां का तो दिखाया अपना शो करके। तो ये चीजें जो है ना, इसी से क्या है, रेटिज्म, आपने निपोटिज्म, जब पॉलिटिकल करप्शन, कोई सिफारिश है, कोई उस पर पहले देखो कि क्या टेक्निकल फिट है और उसका स्टैंडर्ड क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। ये थोड़ा है, जैसे आपने एयरपोर्ट पे, वो ठीक है, वो एक शो पीस हो सकता है, लेकिन जब आप बात कर रहे हो, तो बात जब एक ओपन चीज होगी तो उस पर तो चर्चा होगी, और डेमोक्रेसी है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि जो हम एक्सपोज हों किसी भी लेवल, ठीक है, पॉलिटिकल नरेटिव हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, क्या हुआ कि वी आर नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिसाइज स्टेटमेंट हियर, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, उनको देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम क्या उस लेवल के हैं, जब वहां पहुंच चुके हैं जहां पहले उसकी एक ट्रेनिंग, एक रिहर्सल होनी चाहिए, फिर वो चीज वो उसमें एक्सपो में तो आने चाहिए। श्रोता इस एक्सपो में 300 से ज्यादा थीम्ड पेविलियंस थे, 30 कंट्रीज के जो स्टॉल्स वगैरह लगे थे। और ये स्टॉल्स किस हेल्थ केयर के, हेल्थ केयर में काफी रोबोटिक सर्जरी के भी काफी स्टॉल्स थे। और जो आप पहले डा विंसी करके एक रोबोटिक सिस्टम, आप इंडिया का भी अपना एक इनोवेशन सिस्टम है सर्जरी का। इसी तरह एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जो एआई का रोल था उसके स्टॉल्स थे, और एजुकेशन के और सस्टेनेबल इंडस्ट्री के स्टॉल वगैरह थे। तो शुरू दूसरा दिन जो डिफेंस रिलेटेड भी था, थे स्टॉल कुछ एक दो। तो जो दूसरा दिन था 17 फरवरी को, वो पॉलिसी डायलॉग्स और ग्लोबल कोऑपरेशन का दिन था। तो इस दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें वही जो पिलर था, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस के ऊपर डिस्कशन हुई, एक्सप्लोर किया गया कैसे बाकी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें इसमें। तो क्लाइमेट के ऊपर, रेजिलियंस के ऊपर भी चर्चाएं हुई, और वर्क फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। श्रोता एक और बात है कि एआई के आने से मैन पावर की जरूरतें कम हो गई हैं, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ये भी, इस पे भी चर्चा हुई। मैं ये कहूंगा, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करें कि भाई यहाँ पे आपकी फिजिकल फोर्स लगती थी, हाँ, है ना, वहां पे आपकी ब्रेन फोर्स, मतलब काम, चाहे एक ह्यूमन बाई फिजिकल फोर्स, जैसे आपने कहा था हैंड्स लगते थे डॉक्टर साहब के, तो कई 360 डिग्री रोटेट नहीं होते थे, तो वो आपने रिमोट से करवाया। लेकिन इंटरेक्ट डॉक्टर साहब कह रहा, वो उसने एक्सपीरियंस गेन किया, जो तो भाई इसको कैसे चलाना है, ये ब्रेन ने ही काम किया, तो ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो चलेगा। तो श्रोता तीसरा दिन जो 18 फरवरी को था, वो रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप्स का था। तो जितने स्टार्टअप्स को मौका मिल गया, तो कम से कम 300-400 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 तक स्टार्टअप्स जो उन्होंने अपना शोकेस किया। जो नई जो लोग अपना इस फील्ड में आना चाहते थे, उनको, रिसर्चर्स को काफी मौका मिला अपनी रिसर्च फील्ड में बताने का। और एकेडमिक लीडर्स ने उस दिन सेंटर स्टेज ली तीसरे दिन। तो इसमें ब्रेकआउट सेशंस हुए, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके प्रैक्टिकल डेमो की बताए गए, इसमें प्रैक्टिकल डेमो करके बताया गया एआई के लिए, और मल्टीपल कंप्यूटर चैलेंजेस हुए। तो इसके अलावा कुछ और भी यूथ और वुमेन्स की इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई, और सोशल इंपैक्ट बताया गया इससे। तो ये तीसरा दिन भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। जो चौथा दिन था वो लीडर्स का दिन था। उस दिन लीडर्स ने अपने अपने भाषण दिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, इन्वेस्टमेंट थी। तो प्रीमियर हर कंट्री ने अपनी अपनी पॉलिसी दिखाई एआई की। तो हर कंट्री ने बोला कि ग्लोबल साउथ में भारत को, पर्टिकुलरली जो कुछ कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको भारत की तरफ वो देख रहे हैं कि हमें वो एआई में मदद करेंगे। तो इसीलिए ये काफी अच्छा रहा फोर्थ दिन। और आज जब फिफ्थ डे, तो तकरीबन सारी मेजर कंट्रीज ने जो काउंटर साइन किए हैं इस समिट के जो फाइनल डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन के ऊपर। तो ये रहा 5 दिन का। उसके बाद जब सब आप आगे बात करेंगे क्या हमें ज्यादा सबसे बड़ा जो आज बात है
जो आपने देखा होगा आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी, डाटा शेयरिंग है। एआई क्या इंटरफेरेंस करेगी? जो आज तो ये भी लोग कह रहे हैं कि दूसरी है, तो एआई कहीं हमारा ये मतलब वो जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी है, डाटा शेयरिंग इतना तक नहीं जाए कि हमारे बैंक अकाउंट, हमारे हम खाते क्या हैं, दूसरा है, और इससे ही एक तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, मुझे लगता है इसके बारे में भी कानून आएगा। बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है कंप्यूटर की जगह लेगी। इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे डिजिटल जो सिस्टम है इस वक्त है, उसमें एआई का उसको ही अपग्रेड होता है सिस्टम। आप देखो, कभी खोलो साइट खोलो गूगल के ऊपर ही एआई मोड भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, वैसा भी कोई भी आप साइट खोलोगे, जैसे जो खोलोगे तो उसमें एआई का भी है कि अब आप कर सकते हो, और आप करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हर सेक्टर में है। और इसके बिना अब अगर कोई, जैसे आपने पहले कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं सोचेगा, इसमें अब पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, तो फिर वो अपने समझो दिमाग को बंद कर रहा है, फिर वो क्लोज कर रहा है जो अपना इंटेलेक्ट है ना, क्योंकि अपने इंटेलेक्ट जो ब्रेन है इसी को आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के इस्तेमाल करना है, लेकिन ह्यूमन माइंड से होगा, सुपरसीड नहीं कर सकती। ये मैं बता दूं, कौन? आर्टिफिशियल रहेगा इतना, क्योंकि कमांड देने वाला कौन है? कमांड देने वाला तो ह्यूमन ब्रेन है। तो ये तो अब हम बात करेंगे कि इस समिट में की आउटकम्स क्या रहे हैं, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या लोगों को फायदा, वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स हुई हैं इसमें। तो $250 बिलियन से ज्यादा का जो ऐसा इन्वेस्टमेंट हुई है वो कंट्रीज ने प्लेजेस की हैं। किसके लिए? वर्ल्ड वाइड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रिसर्च के लिए एआई के, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स करने के लिए, और गवर्नमेंट्स का आपस में कॉपरेशन, और ग्लोबल कंपनीज का आपस में और डेवलपमेंट जो है एआई के ऊपर। तो इन्वेस्टर्स को भी काफी इसमें फायदा देने वाले हैं ये जो, तो ये काफी पैसा इन्वेस्ट हुआ, ये काफी बड़ी कह रहे हो कि कॉमन है, वर्ल्ड वाइड बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ। तो प्लेजेस लिया है, जैसे कि इस गूगल ने लिया है, अब मैं आगे बात करूंगा जैसे टेक जाइंट्स ने क्या क्या किया। सो गूगल ने प्लेज की कि मैं $15 बिलियन मैं इन्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर, जॉइंट वेंचर वर्ल्ड वाइड, सर्च होगा, साइंटिफिक इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड में सर्च वर्क पे होगा। बट इमर्जिंग मार्केट्स हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लेज किया उन्होंने कि हम स्पेंड करेंगे। इसी तरह काफी कंपनीज में किया, और कुछ नए ग्लोबल फ्रेमवर्क्स और डिक्लेरेशंस हुई हैं। तो ये जो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जॉइंट, मैं शेयर की बात नहीं करूंगा, क्या वो अपने अपने लेवल, ठीक है, हर कंपनी अपना एआई सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और अपने जो इन्वेस्टिगेशन जो उनकी पास ही रहेगा, उनका ही होगा। क्या ये हर एक का इंडिविजुअल है? हर एक का इंडिविजुअल रहेगा, लेकिन वो जैसे नए स्टार्टअप्स हैं, ये पैसा उनके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, नए लोग आना चाहते हैं एआई में, वो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च वर्क पे पैसा यूज हो रहा है, जिसको चाहिए उसके लिए यूज हो रहा है। तो बाकी अपना जो फार्मूला, जो छोटे लोग, मतलब कोई जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी जो है जनरली इतनी आसानी से नहीं, वो होने भी नहीं चाहिए, वो तो आपका। तो श्रोता, सबसे बड़ी इस पे इंपॉर्टेंट वही तो प्राइवेसी इंडिया का इंडिजिनस एआई टेक्नोलॉजी। तो इंडिया का जो शोकेस रहा है वो था मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल्स, यानी कि हर लैंग्वेज में एआई हो गया। तो फिर एजुकेशन में इंडिया में अराउंड 20 लैंग्वेजेस में एआई मॉडल इन्होंने बताए हैं, जिसमें कि एआई में ये यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वर्ल्ड वाइड ऑल्सो इतनी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड, उसमें भी एआई मॉडल्स रहे, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस के ऊपर काफी वो एक्सपो वाले दिन रहे हैं, उनके सेशंस रहे हैं उसके बाद। तो इसके बाद स्पीच टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी, स्पीच टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम हुआ है इसमें। तो इंडिया के भी गोल काफी रहे हैं। तो इंडिया को एक वर्ल्ड हब माना गया है कि आने वाले वक्त में इंडिया में काफी ज्यादा, क्या कोई यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कोई रोल होगा? मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप, ये नहीं है कि भाई किसी की डोमिनेंस एक कंट्री की हो, क्या इसमें इक्वलिटी की बात, क्या यूएन सपोज कि हर नेशन इक्वल है,
तो क्या ऐसी बात हो रही है कि जो डेवलपिंग नेशन है, जो नहीं है, उनमें भी एआई को, आईएमएफ सब का रोल हो, यूएन की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल हो कि हर कंट्रीज ये को। पहली बार एआई समिट ग्लोबल साउथ में हुआ है, तो मोस्टली अमेरिका ने तो इसको ज्यादा, बिल गेट्स भी आए थे, वो 3 दिन में 2-3 दिन के बाद चले गए। तो अमेरिका यूएस तो वो कह दिया उन्होंने कि वी आर नॉट गोइंग टू, और ग्लोबल सिस्टम होना भी नहीं चाहिए। तो वो तो ये आज कह रहे हैं। आके जो कंट्रीज हैं जो इंडिया के सपोर्ट में आई हैं, वो मोस्टली वेस्ट की, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं और ग्लोबल साउथ की सारी कंट्रीज हैं। उन्हें वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी की तरफ। पर यूएस अभी भी इससे थोड़ा दूर है, लेकिन अब गूगल है वो वहीं के। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, यूएन एक आपकी पूरे वर्ल्ड को देखता है, हर कंट्रीज को उसका अपना चार्टर है। मतलब ये क्या वो यूएन की डोमिनेंस या कोई वो इम्पैक्ट है कि भाई सभी कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट देगा एआई डेवलपमेंट में, जहां जो यूएस ने कहा कि ये ग्लोबल हो ही नहीं सकता ये एआई, तो वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ ही, और अपनी ही वो मेरा ही सिर्फ जो मेरी तो कंपनी, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंट में मार्केटिंग लिए इनडायरेक्ट लगता है कि ये इंडिया को चुनेंगे, ग्लोबल साउथ को चुनेंगे। जैसा आपने जैसे बताया, बात ये थी कि भारत का जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वर्ल्ड है जो भारत का, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये समिट। क्योंकि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, ये जो वेस्ट जो है इंडिया की तरफ हंसते थे। आज से 10 साल पहले मैं सोच रहा था कि 145 जो बिलियन आबादी है इंडिया की, 145 करोड़ आबादी है, वो कभी इंडिया डिजिटल हो पाएगा। लेकिन जब वो अब सम्मेलन में उनका भाषण है, वो हैरान परेशान रह गए वो तो कि भारत में, वो तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी कहा, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि नहीं, भारत काफी उनके आकांक्षा के मुताबिक 10 स्टेप आगे जा चुका है। और ये चीजें इनफैक्ट वेस्ट को या तो आज आके कुछ चीजें जो अमेरिका चाहता है वो हो नहीं पा रही हैं। नो डाउट अभी हमें भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, विवेक राघवन जो हैं वो को फाउंडर हैं सर्वम एआई के, पहले बोला कि ये ना कि इंडिया एक कॉलोनी बन जाए, कॉलोनी ना बन जाए, इनफैक्ट सिर्फ मार्केट बन जाए फॉर मिंटिंग मनी। और अल्टीमेटली आज आके जो कुछ हो रहा है उसमें हम लोगों का काफी रोल होने वाला है। तो श्रोता, इंडिया इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ एआई, बट स्टिल हमें अभी काफी काम करना है। और ये जो एआई समिट हुआ, ग्लोबल समिट, उसमें इंडिया का एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, वो भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और जो इवन जो यूजर्स हैं वो भारत जो है आत्मनिर्भर भारत हो चुका है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा लोगों को कि अपनी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज किया तो आज के जमाने में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज के जमाने में 2 बच्चे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर, जो नहीं यूज कर रहा है, उससे आप काफी आगे निकल जाएगा। हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। क्या हेल्थ केयर सेक्टर ले जाओ, क्या एजुकेशन सेक्टर ले जाओ, क्या इंडस्ट्री ले जाओ, क्या टेक्नोलॉजी, क्या इंडस्ट्री, जहां भी ले जाओ, तो हेल्थ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है ये अब काफी बढ़ चुका है। इनफैक्ट हम हर आदमी दिन में कम से कम 4-5 बार चैट जीपीटी से अपना आंसर ढूंढता है। और श्रोता, सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? आजकल के जमाने में जो लाइब्रेरियां हैं वो खाली हैं। कोई भी लाइब्रेरी से जाके बुक नहीं निकालता है, वो जाता है लाइब्रेरी में, जाता है बुक निकालेगा, वो 2 मिनट में चैट जीपीटी, ग्रॉक या फिर परप्लेक्सिटी देख लेता है, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, अपडेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डाटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन। और ये जो बुक्स पड़ी हैं लाइब्रेरी में, जो घर में बुक्स पड़ी हैं, वो उनके ऊपर धूल ही जम रही है। और वो कोई, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफी चीजों को आने वाले वक्त में रिप्लेस करने वाली। तो मैं ये डॉक्टर साहब जो आपने बात की ना, हम ई बुक की तरफ जा रहे हैं, जहाँ वो जो भी होगी एआई जो है वो ई बुक की तरफ, और ऐसी बात नहीं, ये सारी अल्टरनेटिव ई बुक्स लाइब्रेरी बन गई चुकी है और बननी भी चाहिए, क्योंकि आगे ये देख रहे हैं। और जो पाक सिल्क का जो डिक्लेरेशन हमने साइन किए हैं ना, जो हम इंडिया ने भी अभी, तो वो एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि काफी उससे इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट उसमें आई। तो सेमीकंडक्टर है, रेयर मिनरल्स हैं उसमें भी, तो जहाँ पे एक वो वाली बात है। दूसरा आपने बात की डिजिटाइजेशन, जैसे हमारी करेंसी, जो हमारी ट्रांजेक्शन जो है, मनी ट्रांजेक्शन,
जेबी डिजिटाइजेशन की तरफ, ये भी एक एआई की तरफ एक कदम है। और तीसरा हमारा है डीप टेक जो स्टार्टअप है, सबसे अच्छी जगह जो जहां इंडियन यूथ के लिए सबसे है डीप टेक। ये स्टार्टअप है, ये होंगे कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है, जो भी लोग हैं यहाँ, अगर आप चाहते हो कि एआई एडवांस करे, हम लोग विकसित भारत बने, सिर्फ तो फिर ये निपोटिज्म, रेड टेपिज्म, हर एक को किसी एक, मैं कहता हूं कि एक जैसे मिशन, आपने कहा एआई मिशन एक प्रोग्राम है, तो मैंने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, इनको एक इस एआई में कोई कंप्रोमाइज, किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जहां कोई भी जितना भी इसमें कर सके, क्योंकि सारा हमारा हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कोई भी एआई से वंचित नहीं रह सकता। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है, लीगल फर्टेनिटी के लोग हैं, तो जो आपने पहले कहा, जो आज इसको अडॉप्ट नहीं करेगा, इसकी मदद नहीं लेगा, वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट होगा तो वो पीछे रह जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसका डोमिनेंस रहेगी, और जो इंटेलेक्ट होगा वो एआई में आएगा। अभी हम डीप जा रहे हैं टेक्नोलॉजी, पहले भी ठीक है, हमने ये कंप्यूटर बनाया, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया, अब इसी से ही हमारे ही ब्रेन और ज्यादा तेज होगा, शार्प होगा। तो हम इससे, जैसे आपने रिपोर्ट सर्जरी की बात की कि 360 रिपोर्ट और कई आपको मिल जाएंगे, जो हेल्प मिल जाएंगी, चाहे वो एक लॉयर है, एडवोकेट है, जज है, चाहे कोई इंजीनियर है, जहां कोई हिस्टोरियन है, किसी में भी आपको एआई काफी इंफॉर्मेशन मदद देगा, जो भी प्रोग्राम आगे आपने करने हैं। तो यंग जनरेशन जो है, तो अब इसकी ओर देखना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फेयर होना चाहिए, हर एक को मौका चाहिए, और स्टार्टअप जो है, जो भी जहां पे भी कोई भी फील्ड, हर फील्ड में एआई की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आगे नहीं चल सकते। मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए, हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।